भगवत पुराण कथा 33 स्कंद 24वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे कृष्ण जय श्री हरे विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप इसको प्रथम अध्याय से सुने और उस मनोकामनाओं को अपने मन में दोहराते रहें, जिससे श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी वो मनोकामना भी संपूर्ण होगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 24वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। श्री कपिल देव का जन्म। श्री मैत्री जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवाहुति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कहीं, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण आया और उन्होंने उसे कहा। कदम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती रहो। श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर मेरा यज्ञ बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अंगारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से भी देव आहुति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकास जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के विरह का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश में देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशा में आनंद छा गया, जलाशय जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इस समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीच आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न आजन्म ब्रह्मा जी का यह मालूम हो गया कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्मय अंश से अवतरित हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कदम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कदम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो और तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीच आदि मुनीश्वरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुनि, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर देव आहुति बोली, राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमल आनंदित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभ भासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ही ज्ञान विज्ञान रूप द्वारा कर्मों की वासनाओं को मूल छेदित करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और संख्याचार के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और शनक आदि के साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कदम जी उनकी आज्ञा के अनुसार मरीच आदि प्रजापति के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीच को अंशुया, अत्रि को श्रेया और अंगारिका को और सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई।
उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ रहे थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वमयी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थित हो जाने से वे सारे बंधुओं से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा से भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और देश से रहित सर्वस्व बुद्धि और भगवत से संपन्न होकर कर्दम ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 25वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके यहाँ कोई भी गर्भवती स्त्री है तो उसको भी वीडियो जरूर शेयर करें। यदि आप कहीं पे भी इस वीडियो को शेयर करते हैं तो श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा प्रदान होती है और उनकी विशेष कृपा है जो आप इसको प्रतिदिन सुनने को पा रहे हैं। और उनका ही विशेष, या मैं कह सकती हूँ आपका कोई पूर्व जन्म का विशेष फल प्राप्त हुआ है या जागृत हुआ है जो आप इस कथा को प्रतिदिन सुन रहे हैं। हम फिर मिलेंगे 25वें अध्याय के संग, जिसमें देव आहुति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। हम फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु।